फ्रेंड्स, आज हम वन डायमेंशन लाइन को टू डायमेंशन लाइन में बदलना सीखेंगे और इस टेक्निक का उपयोग करके अपने टाइटल्स को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन को देखते हैं। ये एक सिंगल लाइन है। तो अगर जैसे 1D है, वन डायरेक्शन है, वन डायमेंशन है, इसमें अगर लाइट ऊपर से लाइट डालते हैं तो इसकी शेडो क्रिएट होगी नीचे की तरफ को, और अगर इसको हम मिला दें तो फिर ये कन्वर्ट जाती है टू डायमेंशन में। जैसे इसकी लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। इसी टेक्निक का उपयोग अगर हम अपने लेटर्स में करते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ा सा इल्यूजन आता है 3D का, लेकिन वो वास्तव में टू डायमेंशन ही होती है। जैसे इसको वर्टिकल करते हैं, ज़्यादा आसान होगा समझ में, क्योंकि हमारे लेटर्स जो होती हैं वो वर्टिकल कंडीशन में रहते हैं। ये लाइन हो गई, इसमें हमने लाइट डाली है। अब लाइट डालने का जो डायरेक्शन है, हमको शेडो किस दिशा में चाहिए उसके अपोज में हमको लाइट डालनी होती है। तो अगर हम वेस्ट से इसमें लाइट डालेंगे तो साउथ में आपकी, ईस्ट में आपकी क्या बनेगी, शेडो क्रिएट होगी। अब मेरा जो व्यक्तिगत जो मुझे लाइन अच्छी लगती है वो लगती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसकी शेडो क्रिएट लगती है, और नॉर्थ वेस्ट से मैं उसमें लाइट इमेजिन करता हूँ। तो मैं वहीं से आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ से मैंने लाइट डाली है तो शेडो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हम एक लेटर लेते हैं। ये हो गया, लाइट हमने यहाँ से डाली, शेडो क्रिएट होगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया। अब एक स्मॉल लेटर ले लीजिए। अब इस टेक्निक का उपयोग लाइन से ज़्यादा मत जो होती हैं फोल्डिंग जैसी दिखाई देंगी, पेपर फोल्डिंग जैसी, तो वो ना कर्सिव लेटर की फॉन्ट में आती है। जैसे देखिए, इसमें डालते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब इस टेक्निक का उपयोग हम कुछ टाइटल्स क्रिएट करने में करते हैं। जैसे एक छोटा सा वर्ड हम लिखते हैं, टेक्स्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे बेस लगा देना, बेस लाइन। अब इसमें लाइट नॉर्थ वेस्ट से हम डालते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ चले जाएगी ऐसे। सारी तीन चीज़ें होती हैं, एक तो एंडिंग लाइन है, दूसरा टर्निंग है, और तीसरा इसमें जहाँ पे
दो लाइनें आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में जहाँ पे ज्वाइंट हो रही है वो लाइनें, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्शन जो आपने एक बार डिसाइड किया है यहाँ से आपको लाइनें डालनी है, तो सभी उसी दिशा में जाएंगे। और जितना 1 सेंटीमीटर अगर ये जा रही है तो सारे 1 सेंटीमीटर के आसपास जाए, सारी लाइनें जितनी भी हैं। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप एक टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। और इन टाइटल्स का उपयोग अगर इसको कटिंग करते हैं तो स्टिकर्स बन जाते हैं। कलर का, अब इसमें कलर करने के लिए ना आपको एक टेक्निक सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाइट एंड शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है वर्ड में। तो पेपर फोल्डिंग टेक्निक इसमें एक आती है, उस लाइन को देखते हैं। ये इस तरह से है। ये हो गया। अब ये ऊपर का सरफेस है, आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का सरफेस है और ये है अंदर का। तो इमेजिन करिए कि ऊपर की सरफेस में लाइट गिरी हुई है तो वो आपको सफ़ेद दिखाई देगी, और अंदर की सरफेस में थोड़ी सी शेड आ जाएगी ना उसमें, तो उसमें डार्कनेस हल्की सी करेंगे। तो ये कर लेते हैं। और ये उससे भी अंदर की फोल्डिंग है तो इसमें थोड़ा सा डार्क आप कर देंगे बाहर की तुलना में। और एक लाइन ना यहाँ से भी हल्की सी टर्निंग हो रखी है। एक्चुअली ये पेपर फोल्ड कर रखा है। ये हो गया, ये अंदर की सरफेस है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे ये पेपर की एक पेपर है जो यहाँ से मुड़ गया इस तरह से, और अंदर की सरफेस को दिखाने के लिए लाइट शेड और ज़्यादा अंदर की सरफेस को डार्क शेड कर दिया। तो इसी टेक्निक का उपयोग यहाँ पे करेंगे। जो ऊपर यानी बाहर दिखाई देगी उसको छोड़ देंगे और अंदर की सरफेस में थोड़ा शेड दे देंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं और शुरुआत जहाँ से की जाती है, एक क्रम से चलना होता है। आप यहाँ से शुरू करने के बाद शेड दे रहे हैं तो फिर वापस यहाँ जंप नहीं करेंगे, किसी एक लेटर को बीच में से नहीं पकड़ेंगे, बस क्रम से चलते जाएंगे। तो ये बाहर का सरफेस छोड़ देते हैं, अंदर की सरफेस ये रही इसकी, ठीक है। अब ये अंदर चला गया है, यहाँ से मुड़ गया ना पेपर। अब ये जो छोटा सा एस लाइन है यहाँ से यहाँ, इसमें इमेजिन ये होती है बातचीत कि ऊपर से लाइट गई गई हुई है तो हमको जो दिखाई नहीं दे रहा ना वही सरफेस ये वाला होगा, यानी लाइट इसमें गई है अंदर, ये अंदर की सरफेस बन जाएगी ये वाली सरफेस, ये होगी। तो इसमें आप शेड देंगे हल्की सी। ये बाहर की आ गई, ये बाहर की आ गई है। अब ये अंदर चलेगी, ये टर्निंग जाके अंदर हो गई है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लेटर्स भी हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के बाद आप इसको पकड़ पाएंगे, लेकिन लुक बहुत अच्छा आ जाता है। ये बाहर का था तो अंदर चला गया है, अंदर वाइट हो गई, ठीक है। अब ये बाहर का है और ये अंदर है, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये ऐसे घूम गई, बाहर का पोर्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ से इस लेटर की बात, ये अंदर का पोर्शन करेंगे इसमें। और ये बाहर का पोर्शन है।
थोड़ा सा कम डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो कंटिन्यू डार्क शेड दिखा रहे हैं तो एक को लाइट और एक को हल्का करना पड़ता है, एक को तेज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से घूम गया, ये भी हल्का सा आ गया। ये बाहर का है और ये अंदर का है। अंदर इसके अंदर भी रहेगा। ये बाहर की सरफेस है। अब यहाँ से घूम के ये लाइट वाला इसके पीछे चला जाएगा तो अंदर ये वाला जाएगा, थोड़ा सा कम डार्क करेंगे इसको, क्योंकि दोनों साथ में है। ये गया, ये भी अंदर। ठीक है, अब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको थोड़ा डार्क शेड कर देते हैं, बेस को। तो इस टेक्निक से आप अपने लेटर्स को 2D में बदल सकते हैं। एक लेटर और बनाते हैं। इसमें हम सिंपल करते हैं। अभी ये थोड़ी टर्निंग ऐसे दिखाते हैं। ये हो गया। अब वही बात है, बाहर की सरफेस को आप छोड़ देते हैं, अंदर की सरफेस में शेड दे दीजिए। ये काम आप कलर से कर सकते हैं। कलर से करने के लिए आपको जो लाइट है उसे येलो कर दीजिए, और शेड जिससे करना है कोई भी लाइट कलर और ले लीजिए, जैसे पिंक ले लीजिए या फिर ब्लैक कर दीजिए। ये अंदर की सरफेस पहले एक पेपर का ही यूज़ कर लेते हैं। ये 2 पेपर के टुकड़ों से बना हुआ है ना। ये अंदर का पेपर है। इसमें एक और लाइन डालनी थी, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये लाइन आएगी और यहाँ पे शेड नहीं जाएगा, क्योंकि ये टर्निंग है ना। टर्निंग है तो ये ऊपर दिखाई देगा, अंदर वाले में आएगा। इस तरह से आप अपने सारे लेटर्स को क्रिएट करिए। ये है, और ये भी अंदर की सरफेस, बाहर की सरफेस को छोड़ देना है। आप इसको चाहें तो येलो कलर कर दीजिए, और ये अंदर की जो है ना ब्लैक कलर पेंसिल से शेड दीजिए, तो लुक आपका चेंज हो जाएगा इसके लेटर्स का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।